नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पहाड़ प्रभात में आज सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के स्थापना दिवस की, जिसको उत्तराखंड में लेकर आज बड़ी तैयारी की गई है। प्रदेश में स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले देहरादून के भाजपा महानगर कार्यालय में झंडारोहण का कार्यक्रम है। इसके अलावा चौधरी फार्मा में झंडा फहराया जाना है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। भाजपा के स्थापना दिवस पर सुबह 10 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। पार्टी नेता और कार्यकर्ता पीएम के संबोधन को सुनेंगे। प्रदेश भर में स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो आज कई कार्यक्रम हैं उत्तराखंड में, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और भाजपा के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रम रखे गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन 10 बजे होने वाला है, जिसे सुनने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि चौधरी फार्मा में भी झंडा फहराया जाने का कार्यक्रम है। सबसे पहले देहरादून के भाजपा महानगर कार्यालय में झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और ये देखिए भाजपा दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा दफ्तर की आप तस्वीर देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त। ध्वजारोहण करने की ये तस्वीरें, यहाँ पर झंडा फहराया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी का और मदन कौशिक को आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं भाजपा दफ्तर में, क्योंकि आज बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऐसे में प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। भाजपा का ये 42वां स्थापना दिवस है। आज से 42 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उसी उपलक्ष्य में देखिए आज जश्न का माहौल है। आज अलग अलग जगहों पर कई तरीके के कार्यक्रम हैं। भाजपा दफ्तर पर झंडारोहण हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं मदन कौशिक मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, बड़े नेता शामिल हैं और झंडा रोहण के दौरान की ये दोनों ही तस्वीरें हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होने वाला है और उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम है। सबसे पहले ये जो तस्वीर है भाजपा दफ्तर की आप देख पा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद हैं। भाजपा का 42वां स्थापना दिवस और 42वें स्थापना दिवस के मौके पर झंडारोहण भाजपा दफ्तर में हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए लड्डू खिलाकर बधाई एक दूसरे को दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज से 42 साल पहले हुई थी। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम बड़े नेता जो कि भाजपा दफ्तर पहुंचे हुए हैं, शहीदों के नाम की नारेबाजी हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की नारेबाजी हो रही है। दो तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का और भाजपा दफ्तर में झंडारोहण हो चुका है। बूथ स्तर तक भाजपा का स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया है और इस कड़ी में भाजपा को जानने के लिए कई तरीके के कार्यक्रम होंगे। लोगों से ज्यादा जुड़ाव हो सके भारतीय जनता पार्टी का, इसके लिए भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से। पंकज, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज से ठीक 42 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। झंडारोहण तो हो चुका है, उसके अलावा प्रदेश में किस तरीके के कार्यक्रम, किस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, पूरे देश भर में भाजपा का स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और राजधानी देहरादून में एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम प्रदेश के हर मंडल स्तर पर भी किए जा रहे हैं। आप पीछे देखेंगे तमाम तस्वीरें, जो तमाम कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और जो विधायक हैं विनोद चमोली धर्मपुर से, वो आ चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आने का इंतजार हो रहा है। पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं। बड़े स्तर पर कार्यक्रम ये किया जा रहा है। आप देखेंगे तो पीछे ये किस तरह से आप जो खासकर जो महिलाएं हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी देखिए यहाँ नजर आ रहे हैं बैठे हुए। तो ये एक बड़े स्तर का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है और 14 अप्रैल तक जो अम्बेडकर जयंती होगी, उस जयंती तक ये कार्यक्रम इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में आयोजित किया जाना है। और बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद भाजपा को 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। उस प्रचंड बहुमत की खुशी भी इसे हम कह सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँच भी चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन
मदन कौशिक भी यहाँ पहुँचेंगे। 9:30 बजे का वक्त था सीएम के आने का, लेकिन दिल्ली से उन्हें आना है तो इस वजह से थोड़ी देरी हुई है। और आप देखेंगे तो जो कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पर जो एक टोपी है बीजेपी की, पट्टा है, उसको दिया जा रहा है, उसी के आधार पर यहाँ उनको भेजा जा रहा है। बीजेपी इन 7 दिनों के अंदर हफ्ते भर जो कार्यक्रम चलने वाला है उसमें ब्लड डोनेट, गरीबों की सहायता, महिलाओं के लिए अच्छे कार्यक्रम और इस तरह के तमाम जो बड़े स्तर के कार्यक्रम हैं उनका यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और खासकर महिलाओं की आप संख्या देखेंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं। एक जो बड़ा एक वृद्ध रूप भाजपा ने देने की कोशिश की है स्थापना दिवस को, उसकी तस्वीरें यहाँ पूरी तरह से नजर आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से भाजपा ने इस कार्यक्रम को एक वृद्ध रूप में करने की कोशिश की है। और भाजपा की जो अभी 4 राज्यों में जीत हुई है, उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की जीत बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में बनी है, उसी जीत की खुशी का भी यहाँ पर इजहार आपको दिख रहा होगा कि तमाम कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसमें किया जाना है, 11 बजे उसका संबोधन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बड़ी जो रैली है उसको यहाँ से ले जाया जाएगा। रैली के माध्यम से पूरे जो राजधानी देहरादून का घंटाघर है वहाँ तक ये रैली जाएगी। उस रैली के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और आने वाले दिनों में किस तरह से भाजपा का एजेंडा होगा काम करने के लिए, उसी का संकल्प भी यहाँ लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि स्थापना दिवस के मौके पर संगठन के बेहतर काम होते हैं, संगठन किस तरह से मैनेजमेंट करना है, क्योंकि भाजपा का यह कहना है कि भाजपा कभी भी चाहे चुनाव जीते या हारे या किसी भी तरह की हर तरह की तैयारी के लिए चुनावों के लिए तैयार रहती है। उसके बाद अब निकाय चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं, तो उसी तरह से कार्यकर्ताओं एकजुट यहाँ किया जा रहा है, तमाम तैयारी की जा रही है। चंदन नामदार जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बड़ा कार्यक्रम आज किया जा रहा है, क्या संदेश आज विश्व की एक नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और हमारे कार्यकर्ताओं का आज त्यौहार है। मैं आज के इस अवसर पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी और प्रथम हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी सशक्त है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे विश्व में और पूरे देश में अपना अस्तित्व है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम आज हो रहा है, तो क्या मैसेज जनता को आप देना चाहेंगे? 42 साल की पार्टी हो गई है, अब क्या आगे और रहेगा इसके लिए? जीत भी हुई है। देखिए, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 1984 में 2 सांसदों से प्रारंभ हुई पार्टी आज 303 सांसदों की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं समझता हूं कि आज बड़े उत्साह का दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस। ये मानिए कि आज पार्टी का जन्म हुआ था, तो जन्मदिन को खुशी से मनाते ही है। आज सब कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह आप देख ही रहे हैं और मुझे मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरे देश को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और जीत की खुशी भी है, जीत हुई है प्रचंड बहुमत की सरकार। देखिए, निश्चित तौर पर हमने उत्तराखंड में मिथक तोड़ा है। पहले ये कहा जाता था कि जिसकी एक बार सरकार रहेगी दोबारा उसकी सरकार नहीं आती है, लेकिन आज 2/3 बहुमत के साथ हम फिर सरकार बना पाए हैं। और मैंने तो ये भी कहा कि अगले 15 साल तक अब कांग्रेस यहाँ कहीं आने वाली नहीं है। इस प्रकार का काम हम लोग करने वाले हैं, तो बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। तमाम उत्साह है कार्यकर्ताओं में। और इधर देखेंगे तो अब बहुत महिलाएं भी यहाँ पहुँच गई हैं, उनसे ही बात करते हैं। बहुत खुशी है आज स्थापना। बिल्कुल, आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर कम से कम 200 महिलाएं पगड़ी पहनकर घंटाघर तक शोभा यात्रा निकालेंगी। और जिस तरह से माहौल है, सुबह प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर भाजपा का झंडा लहराया है और आज बड़ा खुशी का माहौल है। और पूरे आप प्रदेश में देखेंगे कि बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पर। क्या जीत की खुशी भी है? प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। हाँ जी, बिल्कुल जीत की खुशी तो होगी। भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से जीती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट का टाइम था। पिछले समय से जितना अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया था, तो जो है जनता ने उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए हैं। ये तमाम महिलाएं हैं और इनका भी लगातार कार्यकर्ता महिलाएं हैं, इनके भी आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है और एक बड़े जुलूस के माध्यम से पूरे राजधानी देहरादून में एक रैली निकाली जाएगी और मैसेज दिया जाएगा कि भाजपा पूरी तरह से एकजुट है। और जो कार्यक्रम किए जाने हैं, क्योंकि हफ्ते भर ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में देके चलना है। आज 6 तारीख से शुरुआत होगी और 14 तारीख तक अम्बेडकर जयंती तक इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे। हर मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर ये सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें बिना डोनेट के कार्यक्रम रखे गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं
को कहा गया है कि अपने घर घरों में बीजेपी के झंडे लहराए। इस तरह के बिल्कुल पूरे कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। और आपने यहाँ कई पर लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत भी की, कई कैबिनेट मिनिस्टर से भी आपने बात की। आपके पास मैं लौटूंगी, आप बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि लखनऊ से भी अब तस्वीरें आ रही है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ की तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि वहां पर भी आज मनाया जा रहा है स्थापना दिवस और सीएम को सुनते हैं। प्रदेश महामंत्री श्री अरूप गुप्ता जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम सबका जुड़ाव, हम सबको न केवल अपने राष्ट्र निष्ठा बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करने का भी एक सौभाग्य प्रदान करता है। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, वहां प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अनेक उतार चढ़ाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की है। 1952 में जब पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ होगा, तब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और उस समय जब तत्कालीन सत्ताधारी दल भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, उस स्थापना काल से ही अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 वर्ष के अंदर ही अगर किसी दल ने उस समय अपना बलिदान किया था, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता। और यही नहीं, जब भारत के लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य हुआ तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अपने दलीय निष्ठा से ऊपर उठ करके लोकतंत्र के प्रति अपने समर्पण का भाव व्यक्त करेंगे। भारतीय जनसंघ को उस समय विसर्जित करके भारतीय जनता पर, उस समय जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारतीय जनसंघ ने लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को भी देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया। जनता पार्टी के विफल प्रयोग के बाद जब 1980 में फिर से जनता पार्टी से अलग होकर के एक नए दल के रूप में अपनी यात्रा को प्रारंभ करने की बात हुई, तो भाइयों बहनों, वह तिथि 6 अप्रैल 1980 थी जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस एक दल का गठन होता है। और उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के उन सभी महापुरुषों ने इस नए दल को देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दल के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, आज आप देख रहे होंगे कि भारत के कोटि कोटि नागरिकों की श्रद्धा आस्था का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बना हुआ और दुनिया के अंदर एक आश्चर्य कौतूहल का विषय भी बना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी, कोई सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली ये सरकार देश के अंदर व्यापक जन समर्थन को अपने साथ जोड़ने में सफल होगी और उन भावनाओं का जो सपना 5 दशक पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उस सपने को एक एक करके साकार करती हुई यह मोदी सरकार उन्हें साकार करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज ये सपना साकार हुआ जब आपने देखा होगा देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने पूरे देश के अंदर इस बात को देखा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान 135 करोड़ लोगों के जीवन को कैसे बचाया जाना चाहिए, दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने देखा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 185 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक देश के अंदर उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये फ्री में है, जबकि दुनिया के अंदर इस वैक्सीन की भारी कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है। कोई सरकार फ्री में अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रही है सिवाय भारत सरकार की, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा है। हर महामारी की अपनी एक जो सबसे खतरनाक उसका साइड इफेक्ट रहता था, वो रहता था कि बीमारी से जितनी मौतें होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। लेकिन पहली बार हुआ बीमारी से कम मौतें हो, हर एक जीवन की रक्षा करने का भरपूर प्रयास हो, लेकिन साथ साथ भूख से कोई मौत न हो, और इसके लिए फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए उठाए गए कदम आज नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आपने देखा होगा इससे पहले भी केवल कोरोना कालखंड में ही नहीं,
2014 के बाद पहली बार इस देश ने देखा है कैसे 12 करोड़ लोगों के घर में एक शौचालय बनता है, कैसे 3 करोड़ गरीबों के मकान बनते, सिर ढकने के लिए एक आवास उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है, कैसे करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या फिर तमाम उस प्रकार की योजनाएं जो नौजवानों के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो, कैसे 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको कर्ज से मुक्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा होती है, कैसे आयुष्मान भारत के अंदर देश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाया जाता है। ये पहली बार हुआ है जब अंत्योदय समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति की जाति देख करके नहीं, चेहरा देख करके नहीं, क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के माध्यम से देश के अंदर दिया जा रहा है और वह देश के अंदर का है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी कैसे हमें अपने देश के दोस्त के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा और दुश्मन के साथ भी हमारा क्या व्यवहार होगा, वह भी आपने पहली बार देश के नेतृत्व की क्षमता के माध्यम से आपने देखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करते हुए आज हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार हो या विभिन्न राज्यों के अंदर की सरकारें, ये देश के अंदर एक प्रत्येक नागरिक की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए न केवल उनके हितों का समर्थन करने का कार्य कर रही है, बल्कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, इस भाव को कहने वाला देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जो नेशन फर्स्ट की थ्योरी को आगे बढ़ा करके देश पहला और दल का हित उसके बाद, ये कहने वाला एकमात्र दल है और भारतीय जनता पार्टी है, जो संकल्प एक एक करके हमारे पूर्वजों ने, उन महापुरुषों ने देखा था, उन संकल्पों को साकार कर रही केंद्र की मोदी सरकार आज देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो एक राजनीतिक दल कैसे दुनिया के अंदर देखते ही देखते छा जाता है। अमित शाह जी जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का फैलाव वह भी पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा। आज भाइयों बहनों, 42वां संस्थापक स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहा है और 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आज हम सब का एक गौरव की जिसका आज हम सब के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम हम सभी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। हम सब जानते हैं 2017 में लगभग 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था और पिछले 5 वर्ष के दौरान सरकार और संगठन ने बेहतरीन समन्वय करते हुए प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए, एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 2/3 से भी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश
हम लोग अपना 42वां स्थापना दिवस पार्टी का यहाँ पर मना रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि जिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रत्येक नागरिक हमसे अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सबको प्रत्येक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अनेक मॉडल इस दौरान उत्तर प्रदेश ने दिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर 43.5 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, चाहे वह 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, 15 करोड़ प्रदेश के गरीबों के लिए महीने में कोरोना कालखंड में 2 बार डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया। और आज इसीलिए आप जब हम लोग फिर से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस जनादेश के साथ जब हम 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हम सबके लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर चुनाव के पूर्व हम लोगों ने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को एक मंत्र मान करके, इसके एक शब्द को मंत्र मान करके उन पर खरा उतरना, उनको अंगीकार करना, जनता जनार्दन से किए गए उन सभी वायदों को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के व्रत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं को 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। पार्टी के संस्थापक भारतीय जनसंघ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल में ही भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समेत उन सभी महापुरुषों को जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं, मैं इस अवसर पर विनम्र नमन करते हुए पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश उन जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेगा जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त करती है। एक बार फिर से 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।